Hello and welcome to the lecture of Foundation Course in English 2. In this session, we are going to study about Unit 9, Block 2, which is about note taking and use of tables and diagrams. Topics to be covered in this session are organization of notes using tables and organization of notes using diagrams. पहले भी हम ये नोट टेकिंग के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेशंस में. एग्जैक्टली नोट टेकिंग क्या होता है कि जब कई बार बॉस कॉन्फ्रेंसेस में मीटिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कह रहे हो जो आप भूल ना चाहें लेटर यूज के लिए, या कई ऐसी बातें होती हैं जो आप अपने पास नोट डाउन करके रखना चाहते हो फ्यूचर के लिए, तो हम वो नोट्स बनाकर रख लेते हैं अपने पास. नोट्स जो है वो बहुत ही हैंडी होंगे और बहुत शॉर्ट में होंगे, एब्रिविएशंस को यूज करते हुए होंगे, क्योंकि आपको स्पीकर के साथ अपना पेस बना के रखना है. जैसे कि अगर आप कॉलेज या स्कूल में कभी आपने देखा हो तो हम यूजुअली नोट्स लिखते हैं, जो टीचर्स अगर लेक्चरर्स जो है बोलते हैं उनके साथ पेज बना के रखने के लिए हम टेबल्स और डायग्राम्स या इस तरीके की चीजें या कोई शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिविएशंस, इस तरीके की चीजें यूज करते हैं ताकि हम नोट्स बना सकें और जो हम बाद में लेटर यूज के लिए उसे पढ़ सकें. या कई बार हम बुक्स को पढ़ते टाइम भी बार बार वो बुक पूरी ना पढ़नी पड़ जाए, इसलिए हम उसके नोट्स बना लेते हैं ताकि उन नोट्स में से ही हम उसकी पूरी जिस्ट और समरी कैरी कर लें. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर अबाउट टेबल्स एंड डायग्राम्स, जो हम एज अ टूल यूज करते हैं, एज अ टेक्निक यूज करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोट्स. क्योंकि नोट्स आपको उस टाइम बहुत ज्यादा जल्दी आपको कैरी करने होंगे और लिसनर के पास बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि उसको स्पीकर की बात सुननी भी है, समझनी भी है, उसे एनालाइज भी करना है, उसे नोट डाउन भी करना है अपने पास. तो अगर वो पूरे के पूरे उसे लिखने बैठेगा प्रॉपर तरीके से तो ही विल नॉट बी एबल टू मेक द पेस विद द स्पीकर. तो इसीलिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स रहती हैं जिसकी हेल्प से हम अपने नोट्स को, अपने जो नोट मेकिंग हम कर रहे हैं उनको एक कन्वीनियंट वे में कैरी भी कर सकेंगे और इजी भी रहेगा उनको बाद में समझना. क्योंकि नोट्स आपने बना तो लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट पर्पस तो यही आता है कि आप बाद में क्या उसे समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे. So here we are going to learn about the organization of notes using tables and diagrams. So let us start studying about this. पहले तो पढ़ते हैं कि हम नोट्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यूजिंग टेबल्स. टेबल्स में आप बुलेट्स के थ्रू, और कई बार होता है कि एक जैसी जो चीजें हैं आप उनका टेबल बना सकते हैं. नंबर्स, लेटर्स, उनको कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं, जब हम उनको आप टेबल में यूज कर सकते हैं. टॉपिक को अगर आप समराइज कर रहे हैं और एक जैसे कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप एक ही टेबल में कैरी कर सकते हैं, वन आफ्टर दी अदर पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, या ABCD करके आप उनके पॉइंट्स बना सकते हैं जल्दी से. आपको पूरा का पूरा सेंटेंस ना लिखना पड़े. मान लीजिए अगर हम कहें कि यूजेस ऑफ वाटर, तो आपको उसको पूरा सेंटेंस ना लिखना पड़े, तो आप उसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं. बेदिंग, वॉशिंग एंड यू कैन से स्वीपिंग के लिए आप इसे यूज करते हैं, मॉपिंग के लिए यूज करते हैं, और भी बहुत सारे वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, उसके लिए यूज करते हैं. तो आप उनके सारे यूज आप पॉइंट्स में आप बता सकते हैं. और यहाँ पर क्या रहेगा कि आप नंबर फॉर्म में जब उसे बताएंगे, इंडेंटेशन यूज कर सकते हैं, नंबर्स का यूज कर सकते हैं, लेटर्स का यूज कर सकते हैं आप. और अगर आपको ये लगता है कि इंपॉर्टेंस वाइज भी आप बनाना चाहते हैं तो आप पहले हाई इंपॉर्टेंस, फिर सेकंड लेस इंपॉर्टेंट, उससे लेस इंपॉर्टेंट, इस तरीके से भी आप बता सकते हैं हायरार्किकल मैनर में, जिसमें सबसे ऊपर हाईएस्ट इंपॉर्टेंट का बता सकते हैं, फिर सेकंड लेस इंपॉर्टेंट, उससे लेस इंपॉर्टेंट, और लास्ट पे आप लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग का. और आप इसके लिए लेटर्स का यूज कर सकते हैं ABCD करके, या नंबर्स का यूज कर सकते हैं 1 2 3 4, या इंडेंटेशन भी आप यूज कर सकते हैं टेबल्स के लिए. इससे आपको बाद में जस्ट एक सिर्फ व्यू लेना होगा और आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली वाटर के यूजेस क्या क्या हैं. तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को जल्दी भी लिख पाएंगे और बाद में समझने में भी आसानी रहेगी अगर आप टेबल्स का यूज करते हैं इस तरीके से. तो आप इनमें से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं. हो सकता है आप रोमन नंबर्स यूज कर सकते हैं, या फिर अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, सिंपल 1 2 3 4 यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनल नंबर यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं, 1.1 1.2 1. डेसिमल की फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग है 1.1 हेडिंग, देन 1.2 सेकेंड हेडिंग, और अब 1.2 के पास आपके पास हेडिंग के पास उसकी कुछ सब हेडिंग है, 1.2.1 या 1.2.2 करके आप यूज कर सकते हैं, एंड 1.3. ये तीनों एक पार्ट में आ गए. अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट है जिसको आप 2.1 2.2 एंड 2.3 करके एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट डिपेंड्स आप कैसे नोट्स बनाना चाहते हैं. मान लीजिए वोल्केनो के ऊपर अगर आपको नोट्स बनाने और टीचर बोले जा रही हैं, तो अगर उन्होंने पहले कॉजेज बताए
वोल्केनो के। तो आप उसको 1 बाय 1 नोट कर लेंगे कि कॉज में क्या क्या आ जाएगा, कि टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना है, जो भी वट एवर इज द रीजन। तो 1.2 आपको मैम ने कुछ और रीजन बताया, कुछ और कॉज बताया, और उसके कुछ और सब पॉइंट्स मैम ने आपको बताने की कोशिश करे, तो आप उनको 1.2.1 एंड 1.2.2 करके नोट कर सकते हैं साथ में। और थर्ड रीजन या कॉज जो मैम ने बताया उसको आप 1.3 पे नोट कर सकते हैं। वहीं अब यहाँ कॉजेस फिनिश होने के बाद मैम ने वोल्केनो के इफेक्ट्स बताए, इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनो, तो आप वो इस सेक्शन में तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आप उसे 2.1, 2.2 एंड 2.3 करके एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप अपने नोट्स को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे और बाद में आपको लेटर यूज के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से ऑर्डिनल नंबर्स या कार्डिनल नंबर्स या अल्फाबेट लेटर्स का यूज करते हैं या नंबर्स का यूज करते हैं, तो आपको बाद में बहुत इजीली आप उन्हें कंफर्टेबल तरीके से पढ़ भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंट किया है, मान लीजिए फर्स्ट एनीथिंग कुछ भी है, सेकंड एनी रीजन या कुछ भी, उसके आगे आपके पास अगर पॉइंट्स हैं तो आप देख सकते हैं ABC करके मैंने हेडिंग हो गई फर्स्ट, सेकंड हेडिंग के लिए मेरे पास कुछ सब हेडिंग्स भी हैं, तो मैंने ABC करके उसकी सब हेडिंग्स को डिवाइड कर दिया। अब थर्ड एक और हेडिंग है मेरे पास, और अब थर्ड के लिए भी मेरे पास कुछ सब हेडिंग्स हैं A एंड B, लेकिन मेरे पास अब B के लिए भी कुछ सब हेडिंग है, B के लिए भी मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैंने उसको एक और कार्डिनल नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे ये पता चल गया कि वो उससे हट के है। अगर मैं यहाँ पर C लिख देती तो शायद ये नहीं समझ आ पाता वो किसका पार्ट है। अब आप देख सकते हैं A, B एंड C वो सीक्वेंस बना रहे हैं, D के आगे जो सब पॉइंट्स हैं उसको मैंने किसी और तरीके से प्रेजेंट किया, जिससे कि ये क्लियर हो गया कि वो B के पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स। एंड C के साथ भी ऐसा ही केस रहा, फर्स्ट एंड सेकंड करके लिखा। फोर्थ जो हेडिंग रहेगी उसके पास लिए भी मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ABC करके मैंने प्रेजेंट करे। फिफ्थ के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने सिर्फ हेडिंग करके छोड़ दिया। तो इट डिपेंड्स कि आपका टॉपिक क्या है, आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से अगर आप टेबल्स का यूज करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगा लेटर में, और आप नोट करने में भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको लॉन्ग स्टेटमेंट्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ब्रीफ नॉलेज देनी है, और जिससे अपने आप उसे बाद में लिंक कर सकेंगे और प्रॉपरली कोरिलेट कर सकेंगे चीजों को। सो दिस इज अबाउट द टेबल्स। एक और तरीका ये भी रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हेडिंग हो गई, सेकंड फिर से हेडिंग हो गई। अब सेकंड की मेरे पास कुछ सब हेडिंग्स हैं, तो मैंने उनको 2.1, 2.2 एंड 2.3 करके एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि वो सब हेडिंग्स हैं सेकंड हेडिंग की। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज थर्ड के लिए मेरे पास कुछ सब हेडिंग्स हैं, 3.1, 3.2 करके मैंने उन्हें प्रेजेंट कर दिया। लेकिन इस 3.2 की सब हेडिंग के लिए भी मेरे पास कुछ सब हेडिंग्स हैं, उनको मैंने 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 करके प्रेजेंट कर दिया। एंड 3 का ही एक और मेरे पास सब हेडिंग है 3.3, और अब 3.3 के लिए भी मेरे पास कुछ सब हेडिंग्स हैं 3.3.1, 3.3.2, और फोर्थ मेरे पास नेक्स्ट हेडिंग है जिसके आगे मेरे पास सब हेडिंग्स है 4.1, 2 एंड 3, एंड फिफ्थ विद नो सब हेडिंग पार्ट। तो इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं इसे, जिसे एक बहुत टेबल के वे में हमने प्रेजेंट किया, तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा आपको बाद में समझने के लिए कि कौन सा पार्ट किसका था। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। कई बार आप उसको शॉर्ट में लिखते हैं या एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, एंड अदर्स एंड अदर थिंग्स, आंसर्स, तो आप ये कुछ शॉर्ट फॉर्म जिसे हम एब्रिविएशंस बोलते हैं उनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको बताया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसकी पूरी की पूरी एज इट इज लिखें, तो हमें पेज बनाने के लिए कई बार कुछ एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करना होता है। तो ये कुछ एब्रिविएशन जो मैं आपको एज एन एग्जांपल दे रही हूँ, जो आप अपने नोट्स बनाते टाइम आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। नाउ आफ्टर यू कैन से टेबल्स, जो हमने देखे कि टेबल्स को बनाने के बाद हमारे पास एक और भी तरीका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका रहेगा नोट्स बनाने का। नोट्स बनाने के हमारे पास बहुत सारे और तरीके हैं जिन्हें हम और भी बाद के सेशंस में पढ़ेंगे। इस सेशन में तो हम सिर्फ डायग्राम और टेबल्स के थ्रू नोट्स को बनाना सीख रहे हैं, ऑर्गेनाइज करना सीख रहे हैं। तो टेबल्स के बाद बारी आती है डायग्राम्स की। डायग्राम्स में आते हैं फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट का मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी। फ्लो चार्ट एक ऐसा डायग्राम होता है जिसको हम लॉगरिथम या प्रोसेस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं।
जिसमें हम स्टेप्स या बॉक्सेस के थ्रू वेरियस काइंड ऑफ और एरोज को कनेक्ट करते हुए हम फ्लो चार्ट्स का यूज करते हैं। फ्लो चार्ट्स हम एनालाइजिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, डॉक्यूमेंटिंग के लिए, मैनेजिंग करने के लिए किसी प्रोसेस की या प्रोग्राम की बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फील्ड में, साइंस के डिफरेंट फील्ड्स में, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, बहुत जगह पे आप यूज कर सकते हैं, जहां आप एक चीज से दूसरे को एनालाइज करने का रिजल्ट बता सकते हैं, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीजों के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ आप एक प्रोसेस के थ्रू से बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसे एक्सप्रेस करते हैं विद प्रॉपर बॉक्सेस और एरोज के थ्रू आप प्रेजेंट करते हैं कि आपको कौन सा वे फॉलो करना है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी और यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे होगा। जैसे कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देख सकते हैं, स्टार्ट हो गया एक प्रोसेस, उसका नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 1 और आप देख सकते हैं कि फिर आपने डिसीजन लिया और ये आपका चॉइस 2 रहा। चॉइस 1 जो है वो आपको प्रोसेस स्टेप 2 की तरफ ले जा रहा है। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं वो सीधा है, बिल्कुल लीनियर, जिसे कह सकते हैं फ्लो चार्ट। स्टेप 1 2 3 4 करके उन्होंने क्लियर कर दिए और एक आपको मैंने ये पूरा का पूरा समझाया कि कैसे आपने प्रोसेस पूरा फॉलो कर दिया फ्रॉम स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक। स्टार्ट से एंड हो गया कि प्रोसेस स्टेप 1 से शुरू हुआ, डिसीजन लिया वो और चॉइस 1 आपने जब ली, प्रोसेस स्टेप 2 हो गया। अगर आप चॉइस 2 लेते तो वापस स्टेप 1 पे पहुंच जाते हैं। तो डिसीजन लेने के टाइम पे आपके पास 2 चॉइसेस थी, अगर आपने चॉइस 1 ली तो आप प्रोसेस स्टेप 2 पे पहुंच गए और अगर आप जिस चॉइस 2 लेते तो आप वापस रिवर्स में प्रोसेस स्टेप 1 में पहुंच जाते और फिर प्रोसेस स्टेप 2 के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप लिया, प्रोसेस स्टेप 3 4 5 एंड 6 और इट कंप्लीट्स द होल प्रोसेस। इस तरीके से आप इसको प्रोसेस वाइज और बॉक्सेस और एरोज की हेल्प से आप पूरे इसे लिंक बनाते हुए एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट जो मेन वर्ड है आप उसके थ्रू आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन फ्लो चार्ट्स में आपको बाद में मेन आपका मोटिव रहेगा कि मेरे को बाद में अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म्स या इनके थ्रू और भी जल्दी इसे कंप्लीट कर पाएंगे और पेज बना पाएंगे अपने नोट्स की। एक और तरीका फ्लो चार्ट के अलावा ट्री डायग्राम। फ्लो चार्ट भी एक तरीके के डायग्राम्स में आते हैं और ट्री डायग्राम्स एक और तरह के डायग्राम है जिन्हें हम यूज करते हैं नोट्स बनाने के लिए। ट्री डायग्राम जैसे कि एक ट्री होता है, एज अ नेम सजेस्ट, एक इवेंट के सीक्वेंस बनाने के लिए आपको हेल्प रहेगा। इट्स सिंपली अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ट्री डायग्राम जो है यूजुअली हमें यूजफुल रहते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी हमें किसी चीज की बतानी है, एक से दूसरे को सीक्वेंस में, इवेंट्स में बताना है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास इसके रिकॉर्डेड ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं क्लियर और अनकॉम्प्लिकेटेड मैनर में, आपने सारे के सारे बता दिए। एक प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद उससे जितने भी रिलेटेड आउटकम्स हैं आपने सारे के सारे ट्री में एक्सप्रेस कर दिए। तो क्लियर हो या अनकॉम्प्लिकेटेड मैनर में हो, लेकिन एक प्रोसेस होने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी आपके पास एक्सप्रेस हो पाएंगे और आउटकम्स, वो आपने सारे के सारे ट्री के थ्रू एक्सप्रेस कर दिए और इस तरीके से सीक्वेंस हो पाया इवेंट्स का। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि एक फ्लिप किया कॉइन और एक डाई को रोल किया एंड वी माइट वांट टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड 4। सो ये दोनों चीजें आनी चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स हैं टोटल ट्री डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो हम इनके, जब हम एक डाई और एक कॉइन को इकट्ठे फ्लिप कर रहे हैं और रोल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। पहले तो हम ट्री डायग्राम के थ्रू उनके सबके आउटकम निकाल लेंगे, H1 H2 H3 H4 H5 H6, दैट इज हेड के साथ आपके पास सारे नंबर्स आ गए। ऐसे ही टेल 1 2 3 4 5 6, ये आपके 12 हो गए आउटकम्स जो आप ट्री डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड अब इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड भी होगा और 4 भी आएगा, तो सिर्फ एक ही ऐसा आउटकम रहा। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं H एंड 4, हेड भी रहा और 4 भी रहा, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रही आपको ट्री डायग्राम के थ्रू इजीली समझ आ पाएगा। ऐसे ही अगर आपको कुछ नोट्स भी बनाने हैं तो आप उसमें ट्री डायग्राम के थ्रू जितने भी उसके रिजल्ट्स हैं या कुछ और भी अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि मान लीजिए यूजेस ऑफ वाटर, तो भी आप ट्री डायग्राम के थ्रू सारे उसकी ब्रांचेस के थ्रू आप सारे के सारे उसके आउटकम्स या जो भी यूजेस हैं वो भी समझा सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ट्री डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस भी कर सकते हैं हम।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, जिसके अंदर हमने ये देखा कि टेबल्स और डायग्राम्स आपके लिए कितने हेल्पफुल रहेंगे। और वाकई में अगर आपको नोट्स बनाने हैं और आप बहुत ज्यादा उससे हौच पौच तरीके से अपनी चीजों को लिख तो लेते हैं, लेकिन बाद में आपको उसमें से कुछ भी समझ नहीं आता, तो इट विल मेक टोटल केओस, और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो इट्स टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर यू, और यूजलेस रहा आपका वो सब लिखना। एंड आप जानते हैं कि आपको उस टाइम सुनना भी है, एज अ लिसनर आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि आप ध्यान से आपको सुनना भी है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिना सुने अपने नोट्स बना लें, और वहां पर आपको केयरफुल अटेंशन देना है सुनते टाइम, और उसके बाद आपको उसको अंडरस्टैंड करते हुए एनालाइज भी करना है। सो यू हैव लॉट मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट दैट टाइम। अंडरस्टैंड करते हुए उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद क्या करना है, उसको नोट भी करना है। तो नोट करने के लिए आपके पास बहुत ही लेस टाइम बचता है, क्योंकि अगर आप इतना सा प्रोसेस एक साथ कर रहे हैं तो स्पीकर आगे बढ़ जाएगा, और वहां आपको हेल्प करने के लिए मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी और टेक्निक्स होती हैं जो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस। बट ध्यान रखिए कि इस तरीके के डायग्राम जहाँ पे फ्लो चार्ट्स, ट्री डायग्राम्स या टेबल्स जहाँ पे आप डेसिमल फॉर्म या कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, लेटर्स का यूज करते हुए आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, कंफर्टेबली उसको बाद में समझ पाएंगे। So in this session we have covered about organization of notes using tables and diagrams. Thank you. Thanks a lot.